भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज खेली जा रही है। इस टी20 सीरीज का पहला और धमाकेदार टी20 मुकाबला आज खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। सांसों को रोक देने वाले इस मुकाबले में अंतिम गेंद तक मुकाबला चला गया था। आखिर अंतिम ओवर में क्या कुछ हुआ, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को विश्व का सबसे बेहतरीन हिटर बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में भारतीय टीम को ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी यानी कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। देखा जाए तो दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने एक क्लासिकल चौका लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाज पेश किया था, लेकिन अगली ही गेंद पर लुंगी एंगेडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर में मार्को यानसन ने किफायती ओवर फेंका। अब दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। सूर्य कुमार यादव ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोल दिया और दोस्तों अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक बहुत ही स्पेशल उनका छक्का देखने को मिला। यह छक्का काबिले तारीफ था क्योंकि बेहतरीन पिकअप के साथ यह शॉट खेला था। हालांकि दोस्तों अगली ही गेंद पर लुंगी एंगेडी ने बाउंस बैक करते हुए सूर्य कुमार यादव को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लगा। इसी के साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखा जाए तो टीम इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे। इसके बावजूद भी अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर में अभिषेक ने एक और बाउंड्री लगाकर ओवर में 6 रन बटोर लिए। छठे ओवर में तिलक वर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर कुल 8 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर के पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और नजाकत भरा बाउंड्री लगा दी और दोस्तों इसके बाद दूसरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा के बल्ले से बैक टू बैक, जी हां दोस्तों, 2 शानदार चौके देखने को मिले और इसके बाद इसी ओवर में सिपामला ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा का बड़ा विकेट हासिल किया। अभिषेक शर्मा को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा 17 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया के देखा जाए तो 50 रन पर ही 3 विकेट गिर गए थे। भारतीय टीम काफी मुश्किल में थी। मैदान पर तिलक वर्मा और अक्षर पटेल की जोड़ी मौजूद थी। दोनों ही खिलाड़ियों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक तो विकेट गिरने से बचाई, साथ ही में सिंगल और डबल्स में रन लेने की शुरुआत की। 10वें ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और दोस्तों यह छक्का ऐसा था कि दोस्तों देखा जाए तो गेंद यहां पर स्टेडियम के बाहर चली गई थी। 10 ओवर में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी। अगले ओवर में फेरेरा ने शानदार किफायती ओवर फेंका। 12वें ओवर में अब लुंगी एंगेडी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज का विकेट हासिल किया। तिलक वर्मा को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके साथ दोस्तों तिलक वर्मा 26 रनों की बेहद ही धीमी गति की बल्लेबाजी कर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी अगले ही ओवर में अब नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या कहां रुकने वाले थे। उन्होंने आते ही एक खतरनाक छक्के के साथ अपना खाता खोलकर बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं हैं। और दोस्तों इसी ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से हमें एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। हार्दिक पांड्या काफी विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि डगआउट से ही सेट होकर आए हैं। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने भी खड़े खड़े एक बेहद ही शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर सिपामला ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ दोस्तों अक्षर पटेल 23 रनों की धीमी गति की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 शानदार और करारे चौके लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए। 15 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 121 रन था। 16वें ओवर में शिवम दुबे अब कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना हाथ खोलने की पूरी कोशिश की। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार बाउंड्रियां लगाकर कुल 10 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक चौका जड़ दिया और इस ओवर में मार्को यानसन ने किफायती ओवर फेंका।
18वें ओवर की पहली ही गेंद पर फेरेरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे के रूप में बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ शिवम दुबे 11 रन बनाकर चलते बने और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और क्लासिकल बाउंड्री बटोर ली। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से हमें तबाही देखने को मिली। हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम छक्का लगाकर भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और अगली ही गेंद पर हार्दिक ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर जितेश शर्मा जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज है, उनके बल्ले से भी हमें खतरनाक छक्का देखने को मिला और देखा जाए तो 19वें ओवर में टीम इंडिया ने 18 रन बटोर लिए। 20वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एंड्रिश नोटजे को ऐसा बेहतरीन छक्का जड़ दिया कि इसी के साथ दोस्तों उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हार्दिक पांड्या ने मात्र 25 गेंदों में 54 रनों की तूफानी पारी खेली और इसी ओवर में हार्दिक ने एक शानदार चौका लगाकर कुल 12 रन बटोर लिए। देखा जाए तो टीम इंडिया 20 ओवर के पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 175 रन बना चुकी है और भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए साउथ अफ्रीका की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डी कॉक और साथ ही में एडन मार्करम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों पहले ही ओवर में देखा जाए तो अर्शदीप सिंह ने भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता दिलाई और साउथ अफ्रीका की टीम को पहले ही ओवर में पीछे ढकेल दिया। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक को अभिषेक शर्मा के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ डी कॉक अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज यानी कि नंबर 3 पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। दूसरे ओवर में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। तीसरे ओवर के दूसरी ही गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक और खूबसूरत बाउंड्री बटोरी, लेकिन अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बाउंस बैक करते हुए बेहद ही शानदार गति से गेंदबाजी करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके साथ दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स 14 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अगली ही ओवर में कप्तान एडन मार्करम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में एडन मार्करम के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का भी देखने को मिला और इस ओवर में मार्करम ने कुल 10 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में नए बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस ने शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर में दोस्तों डिवाल्ड ब्रेविस ने वरुण चक्रवर्ती को एक खतरनाक छक्का भी जड़ दिया और इस ओवर में भी साउथ अफ्रीका ने 12 रन बटोर लिए। लेकिन छठी ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए तबाही मचा दी और कप्तान एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके साथ दोस्तों कप्तान एडन मार्करम 14 रनों की पारी खेलकर चलते बने। देखा जाए तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में साउथ अफ्रीका की टीम 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 45 रन बना चुकी थी और दोस्तों देखा जाए तो भारतीय गेंदबाजों ने तबाही मचा दी थी। इसके बाद पावर प्ले के अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने आती ही शानदार गेंदबाजी की और खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके साथ डेविड मिलर भी 1 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज फेरेरा ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही ओवर में दोस्तों वरुण चक्रवर्ती तो कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी विकेट हासिल किया, जहां ओवर की दूसरी ही गेंद पर फेरेरा जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट हो गए और इसके साथ फेरेरा 5 रन बनाकर चलते बने। देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के एक के बाद एक 5 विकेट गिर गए थे। जी हां दोस्तों, आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, जहां 9वें ओवर में डिवाल्ड ब्रेविस ने शानदार चौका जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्को यानसन के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। देखा जाए दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम अब काफी मुश्किल स्थिति में मौजूद थी। मैदान पर मार्को यानसन और डिवाल्ड ब्रेविस जैसा खिलाड़ी मौजूद था, जहां अगली ही ओवर में मार्को यानसन के बल्ले से हमें एक और विस्फोटक छक्का देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों इसके बाद अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मार्को यानसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों मार्को यानसन 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 10 ओवर में साउथ अफ्रीका के 6 विकेट के नुकसान पर 68 रन ही थे। इसके बाद 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डिवाल्ड ब्रेविस को कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन कैच पकड़ा। इसके साथ डिवाल्ड ब्रेविस 22 रनों की पारी खेलकर चलते बने। अब दोस्तों देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के 3 विकेट ही बचे थे। ऑल आउट के कगार पर साउथ अफ्रीका की टीम थी। इसी ओवर में दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने एक और विकेट हासिल किया। नए बल्लेबाज केशव महाराज को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ केशव महाराज भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम के मात्र 2 विकेट बचे थे। इसके बाद दोस्तों अगली ही ओवर में अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी
करते हुए एंड्रिस नोटेजे को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ एंड्रिस नोटेजे भी 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई। दोस्तों ऐसे में भारतीय टीम के शानदार जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें।